हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक कबीरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट विल बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे एक मित्र भी है और कैसे एक शत्रु भी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर आप उनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। पिक्चर में एक एग्जांपल दिया गया है ब्रेड मोल्ड का, जिसके ऊपर ग्रेइश वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, जो कि ब्रेड मोल्ड है। और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन में हमने ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 पार्ट्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, नेक्स्ट फंजाई, नेक्स्ट फिर प्रोटोजोआ, उसके बाद में आता है एल्गे, एंड लास्ट वन इज वायरस। तो टोटल 5 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर देखिएगा, बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे ये सर्कुलर शेप्ड बैक्टीरिया हैं, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, इसमें कर्व्ड फॉर्म में बैक्टीरिया दिए गए हैं, और अदर शेप में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया की कई सारी शेप्स यहाँ दी गई हैं, आप पिक्चर में उसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास में एल्गे के कुछ एग्जाम्पल हैं, दैट इज क्लैमिडोमोनास, इट इज आल्सो क्लैमिडोमोनास, एंड दिस इज स्पाइरोगायरा। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे। फिर हमारे पास में प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। दिस इज अमीबा, दिस इज आल्सो ए अमीबा स्ट्रक्चर। ये पैरामीशियम होता है, जो एक चप्पल की शेप का आपको यहाँ नजर आएगा, एंड दिस इज आल्सो द पैरामीशियम, ये भी पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास में फंजाई के एग्जाम्पल हैं। सबसे मोस्ट कॉमन फंजाई जो हमने यहाँ पिक्चर में लिया है, मशरूम, फिर ब्रेड मोल्ड जो होती है, और उसके बाद में फिर हमारे पास में पेनिसिलियम, ये भी एक फंजाई का एग्जाम्पल है, और फिर एस्परजिलियस, ये भी देख सकते हैं, और ये भी एस्परजिलियस है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। फिर हमने नई पिक्चर में वायरस के एग्जाम्पल लिए हैं। बहुत सारे वायरस होते हैं। दिस इज HIV, दिस इज हेपेटाइटिस, एंड दिस इज द इबोला वायरस, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सारे वायरस हैं जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, वेयर डू माइक्रोब्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं, हमने उन प्लेस के नाम बताने हैं। तो आप क्या बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। इट कैन बी आइस कोल्ड, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट यानी मरुस्थल, मार्शी लैंड होती है दलदली भूमि, एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। फिर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए कैसे एक फ्रेंड की तरह बिहेवियर करते हैं, यानी कि कहाँ पर उसका यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड यानी दही, ब्रेड और केक बनाने में इसका यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में। इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ बनाने में। एंड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ अक्षमता को बढ़ाने में।
एंड इन मेकिंग वाइन एंड एसिटिक एसिड, वाइन यानी शराब और एसिटिक एसिड जिसको आप विनेगर भी कहते हैं, उसको बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फिर आता है इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कर्ड और ब्रेड बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, दिस इज लैक्टोबैसिलस, इट इज आल्सो लैक्टोबैसिलस विच कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध को दही में बदल देता है। फिर नीचे जो पिक्चर दिख रही है यीस्ट पाउडर की है, ये यीस्ट पाउडर आपको मार्केट में मिल जाता है जिसका प्रयोग हम ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में करते हैं। फिर आता है व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कमर्शियली हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में, वाइन बोतल बनाने में, और लास्ट में फिर विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। फिर देखिएगा एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो कि मार देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। ठीक है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, उन्हें बैक्टीरिया और फंजाई से बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अब देखिए एंटीबायोटिक्स की कुछ एग्जाम्पल हमने इस पिक्चर में लिए हैं। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फिर टेट्रासाइक्लिन है, फिर एरिथ्रोमाइसिन है, उसके बाद में पेनिसिलिन है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दिस इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी। फिर हमारे पास में आता है वैक्सीनेशन, कि सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी स्मॉल पॉक्स के लिए यानी चेचक के लिए, और उनका नाम था एडवर्ड जेनर। ये पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं ये एडवर्ड जेनर ही हैं, जिन्होंने 1798 में ये स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन तैयार की थी। और जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती हैं, इट इज आल्सो ए वैक्सीन, यानी कि ये भी एक टीके की दवा होती है। फिर हमारे पास में आता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्या होते हैं। देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा और सेकंड में भी, दिस इज राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इन पिक्चर में ब्लू ग्रीन एल्गे दिए गए हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और इससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज हैं विच कैन बी सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाते हैं बाय द एयर, वाटर, फूड एंड द फिजिकल कंटैक्ट। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कॉलेरा, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए कैरियर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि कैरियर्स क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट और एनिमल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाने का काम करते हैं, उन्हें हम कैरियर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्क्विटो, ये कैरियर्स के एग्जाम्पल हैं। पिक्चर में आपको कुछ कैरियर्स दिए गए हैं, दिस इज हाउस फ्लाई, दिस इज मॉस्क्विटो एंड दिस इज एनाफिलीज मच्छर, यानी कि एनाफिलीज मॉस्क्विटो जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है, एंड दिस वन इज एडिज जिसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। अब देखिए ह्यूमन डिजीज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज हो जाती हैं, वो कंप्लीटली आपको एक टेबल में दिया गया है। बैक्टीरिया का एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं यहाँ। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं,
टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, एंथ्रैक्स। ऐसे ही वायरस की वजह से मीसल्स, चिकनपॉक्स, पोलियो, कोल्ड एंड कफ। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस एंड लेशमानिया। और फंजाई की वजह से स्किन डिजीज यानी त्वचा संबंधी रोग, रिंगवॉर्म, यीस्ट इन्फेक्शन और टेनिया। इस तरह के जो डिजीज हैं वो ह्यूमन के अंदर फैलती हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर एनिमल डिजीज यानी एनिमल के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो कॉमन डिजीज के हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं। पहला तो है एंथ्रेक्स, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला है, और उस बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ हम लिखेंगे बैसिलस एंथ्रासिस। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने 1876 में की। ये एनिमल्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। ये वो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस। इसकी डिस्कवरी की थी सर रॉबर्ट कोच ने, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये रॉबर्ट कोच है। अब क्या है, प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सिट्रस कैंकर नाम का डिजीज हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से नींबू के अंदर। ऐसे रस्ट ऑफ वेट नाम का डिजीज हो जाता है फंजाई की वजह से गेहूं के अंदर। ऐसे ही येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, भिंडी के अंदर इस तरह का पीले रंग की उनकी पत्तियां हो जाती हैं, ये डिजीज हो जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को फैलाते हैं। फिर आता है कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे करें, फूड को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ताकि खराब न हो। तो उसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखेगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जैसे दिस इज सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट है जिसका यूज हम करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में डालने के लिए ताकि वो खराब न हो। सेकंड नंबर पे है शुगर, यानी शुगर ऐड करके भी कुछ आर्टिकल्स ऐसी होती हैं जिनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। दिस इज पॉस्चराइजेशन टेक्निक, यानी कि दूध को अगर आपने खराब होने से बचाना है तो उसको पॉस्चराइज किया जाता है। और ये विनेगर है, यानी कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर विनेगर डाला जाता है, जैसे अचार। ऐसे ही कुछ चीज़ों में साल्ट यानी नमक ऐड किया जाता है, जैसे मीट, फिश वगैरह इनके अंदर। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एयर टाइट पैकिंग करके भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखिएगा पॉस्चराइजेशन टेक्निक क्या है। तो पॉस्चराइजेशन टेक्निक पहले तो क्यों यूज की जाती है? इट इज यूज टू फ्री मिल्क फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, उसे बचाने के लिए पॉस्चराइजेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। क्या करते हैं इस प्रोसेस में? सबसे पहले मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 30 सेकंड के लिए। फिर अचानक से उसको चिल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है और फिर स्टोर कर देते हैं। इस टेक्निक को पॉस्चराइजेशन हम कहते हैं। इस टेक्निक की डिस्कवरी लुइस पॉस्चर ने की थी। ये एक प्लांट यहाँ लगाया गया है जिसके अंदर पॉस्चराइजेशन टेक्निक है, यानी एक तरफ हीटिंग सेक्शन होता है और एक तरफ कूलिंग सेक्शन होता है, और ये सर लुइस पॉस्चर है। अब देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट सीधे यूज नहीं कर सकती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट करना पड़ता है दिस कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये जो कन्वर्जन है इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने में एक बैक्टीरिया काफी मदद करता है, डेट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से? जैसे पल्सेस, बीन और पी। ये क्या करते हैं? इसकी जड़ों के अंदर होता है, रूट्स के अंदर। वो क्या करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और सोयल के अंदर नाइट्रोजन अमाउंट को बढ़ा देता है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या कहता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है, यानी कि टोटल 78%, वो ओवरऑल कांस्टेंट रहती हैं और वेरियस प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन कन्वर्ट होती रहती है, कभी नाइट्रोजनियस कंपाउंड में, और नाइट्रोजनियस कंपाउंड से फिर दोबारा से उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है
और इस तरीके से पूरी जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहती है 78%। जैसे वाटर साइकिल होता है जिसके अंदर वाटर कांस्टेंट रहता है, ऐसे ही सेम नाइट्रोजन साइकिल है जिस वजह से पूरी नाइट्रोजन कांस्टेंट रहेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन।